Hello everyone. So let's solve question number 3 of exercise 1.2. So what the question is saying, prove that 1 upon root 2 is irrational. हमें just ये prove करना है कि 1 upon root 2 क्या है, irrational है. Okay. So let's start. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, our first step, let us assume, हम लोग क्या assume कर लेंगे, let us assume that 1 upon root 2 is रैशनल. जो आपको गिवन नंबर है उसे हम रैशनल लेट कर लेंगे. ये हमारा पहला स्टेप होगा. ठीक है, अगर हम इसको रैशनल लेट कर लेंगे तो हमारे पास फिर पी एंड क्यू होगा. तो आगे लिखेंगे सो वी कैन हैव पी एंड क्यू. हमारे पास पी एंड क्यू होगा सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. परफेक्ट. चलो अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. नाउ 1 अपॉन रूट 2 कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. क्लियर. चलो आगे चलते हैं. नाउ मूविंग अहेड. सो अब देखो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज कर देंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो नाउ क्यू इज इक्वल टू, देखो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रूट 2 P. एंड फाइनली अगर हम लिखेंगे तो P को इधर लेके आ जाएंगे. सो दिस इज Q अपॉन P इज इक्वल टू रूट 2. क्लियर. अब देखो ये जो आपको यहाँ पे ऑब्टेन्ड हुआ है, इसमें ये जो पार्ट आप देख रहे हो दिस इज LHS पार्ट, और ये जो पार्ट देख रहे हो दिस इज RHS पार्ट. क्लियर. नाउ सी, अब यहाँ पे आप जो Q एंड P देख रहे हो, ये Q एंड P बेसिकली क्या है, दे आर इंटीजर्स. तो आगे क्या लिखेंगे, नाउ मूविंग अहेड, सिंस Q एंड P आर इंटीजर्स, सिंस Q एंड P आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं देयरफॉर ये जो आपका LHS है Q अपॉन P, पूरा का पूरा जो LHS है Q अपॉन P इज अ रैशनल. ये आपका रैशनल हो जाएगा. ठीक है. अब देखो LHS रैशनल हो गया, और LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है. तो अगर LHS RHS के इक्वल है और LHS रैशनल है तो RHS भी क्या होगा, RHS भी रैशनल हो जाएगा. सो लिख देंगे सो रूट 2 इज रैशनल. ठीक है. सो हमने क्या लिख दिया, रूट 2 इज रैशनल. बट क्या रूट 2 रैशनल होता है, रूट 2 तो रैशनल नहीं होता है. हमने तो पढ़ा है कि रूट 2 इरेशनल होता है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. इसने यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया. कैसे, हमने यहाँ पे बोला कि रूट 2 रैशनल है बट ओरिजिनली रूट 2 तो इरेशनल होता है. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया. तो आगे हम क्या लिख देंगे, सो आगे लिख देंगे रूट 2 इज रैशनल आ गया. तो आगे लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट. कौन सा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट रूट 2 इज इररेशनल. ठीक है, इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने ये जो अज्यूम किया था 1 बाय रूट 2 रैशनल, ये हमने गलत अज्यूम किया था. सो आगे लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर, क्यों अराइज हुआ ये, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन. क्या हमने अज्यूम किया था, इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 1 बाय रूट 2 इज रैशनल. ठीक है. तो फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे सो वी कंक्लूड दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इररेशनल. ठीक है, बस यहां इतना तक हमें करना था एंड ये हमारा प्रूव्ड हो गया. दैट्स इट. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इररेशनल. ठीक है. तो देखो यहाँ पे बेसिकली जो 7 है ये नॉन जीरो रैशनल नंबर है. ओके. और जो रूट 5 है वो इररेशनल नंबर है, और नॉन जीरो रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, इरेशनल मिला. मुझे यही प्रूफ करना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. पहला स्टेप आप सभी को पता ही है. लेट अस अज्यूम दैट, हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, let us assume that
7√5 जो गिवन नंबर है इज रैशनल, हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, चलो अब अगर ये रैशनल नंबर है सो वी कैन हैव, क्या क्या होगा हमारे पास, वी कैन हैव P एंड Q, मेरे पास P होगा एंड Q होगा, सच दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, चलो अब इसको हमने अगर रैशनल नंबर माना है, अगर हमने 7√5 को क्या माना है, रैशनल माना है, तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। सो नाउ 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ये दोनों क्या होते हैं, बेसिकली को प्राइम होते हैं। चलो को प्राइम मैंने ऑलरेडी बता चुका है पिछले क्लासेस में क्या होता है। चलो आगे मूव करते हैं। नाउ बेसिकली 7 जो है इसको हम लोग RHS में भेज देते हैं, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। नाउ √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q, क्लियर। अब देखो ये हमारा एक इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो गया। नाउ सी, ये जो आप देख रहे हो दिस इज LHS पार्ट और ये जो आप देख रहे हो दिस इज RHS पार्ट। नाउ सी, जो P एंड Q है वो बेसिकली क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ओके, सो लिखेंगे सो P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, और अगर P एंड Q इंटीजर्स है इसका मतलब P अपॉन 7/Q जो है ये क्या होगा आपका, दिस इज रैशनल। ठीक है, सो P अपॉन 7Q इज रैशनल, क्लियर। अब देखो, अब अगर हमारा देयरफॉर P अपॉन 7/Q इज रैशनल, अब अगर हमारा RHS रैशनल है तो RHS किसके इक्वल है, LHS के, और अगर RHS रैशनल है तो LHS भी क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल, √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट √5 रैशनल होता है क्या, हमने क्या पढ़ा है, √5 तो ये रैशनल होता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। तो आगे लिखेंगे बट दिस contradicts the fact, this contradicts the fact, क्या fact, that √5 is irrational। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, √5 इज रैशनल बट √5 तो इरेशनल होता है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन यहाँ पे लिया था। क्या गलत एजम्पशन लिया था कि 7√5 क्या है, रैशनल, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है। नाउ आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ठीक है, क्यों अराइज हुआ, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्या हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया था, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 7√5 इज रैशनल। ये हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया था कि 7√5 क्या है, रैशनल है। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट, we conclude that 7√5 is irrational। ठीक है, बस यही करना था, प्रूव्ड हो गया आपका, दैट्स इट। सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। देखो 6 क्या है आपका, बेसिकली रैशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है। अगर हम रैशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो मुझे इरेशनल मिलेगा, क्लियर। चलो नाउ सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है, प्रूफिंग में क्या होता है, लेट अस अज्यूम दैट क्या अज्यूम कर लेंगे, 6 + √2 जो गिवन नंबर है इज रैशनल। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। अब देखो, अब अगर ये रैशनल है सो वी कैन हैव P एंड Q, सो वी कैन हैव, मेरे पास क्या क्या होगा, वी कैन हैव P एंड Q सच दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब देखो अगर ये रैशनल हमने इसको माना है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ हमारा नंबर क्या है, 6 + √2 विल बी इक्वल टू P/Q। परफेक्ट। चलो अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो 6 को उधर भेज देंगे। सो नाउ √2 इज इक्वल टू P/Q, +6 से उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली
इट विल बिकम, अगर हम इसको और रीअरेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, q और 1 का एलसीएम ले लो q, सो इट विल बी p माइनस 6q। क्लियर। अब देखो एक स्टेप और करते हैं। नाउ √2 इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, p/q माइनस 6q अपॉन q, q कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा √2 इज इक्वल टू p/q माइनस 6। क्लियर। अब देखो नाउ दिस इज LHS पार्ट, ये आपका LHS पार्ट है, एंड दिस इज RHS पार्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे RHS में देखो p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर p एंड q इंटीजर्स होंगे इट मींस इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स को हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये रैशनल है, और इसमें से -6 तो ये भी रैशनल है, तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा RHS क्या हो गया, इट इज रैशनल। नाउ लिखेंगे, नाउ p एंड q आर रैशनल, नाउ p एंड q आर रैशनल, सो जो LHS है पूरा का पूरा p/q माइनस 6 इज रैशनल। ठीक है। अब देखो, अब अगर RHS रैशनल हो गया, RHS किसके इक्वल है, LHS के, तो अगर RHS रैशनल है तो LHS भी क्या होगा, LHS विल आल्सो बी रैशनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ आगे हम लिख सकते हैं कि सो p/q माइनस 6 इज रैशनल, देयरफॉर LHS क्या है, √2 इज ऑल्सो रैशनल, √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट क्या ये पॉसिबल है, हमने क्या पढ़ा है इनिशियली, हमने पढ़ा है कि √2 तो होता है इरैशनल, तो यहां तो हम रैशनल बोल रहे हैं, तो यहां तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो यहां पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। ठीक है, चलो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने ये जो एज्यूम किया था 6 + √2 रैशनल, ये हमने गलत एज्यूम किया था। तो आगे लिखेंगे, नाउ दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्या हमने इनकरेक्ट एज्यूम किया था, आई होप आपको पता चल गया होगा, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट, नंबर क्या था हमारा 6 + √2, 6 + √2 इज रैशनल, ये हमने गलत एज्यूम कर लिया था। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट, हमारा जो नंबर है 6 + √2 इज इरैशनल, बस हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो फाइनली हमने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, दैट्स इट।